Good morning, students. Now we will continue the lesson. Ravi closed his eyes in fear. Suddenly, an idea struck his mind. यानी रवि ने क्या किया, अपनी आंखें बंद कर दी घबराते हुए। घबराने के कारण उसने अपनी आंखों को बंद कर दिया। फिर अचानक एक युक्ति उसके दिमाग में आई या उसके दिमाग से टकरा गई। He looked at the panther. उसने तेंदुए की ओर देखा। It was about to pounce upon its prey. यानी कि वो तेंदुआ जो है पल भर में ही अपने शिकार पर झपटा मार सकता है, इतने दूरी पर था। In the twinkle of an eye. In the twinkle of an eye मतलब एक आँख की जगमगाहट की। Ravi picked up a stone lying nearby and threw it into the water with his full might. तो फिर रवि ने क्या किया, उसके आसपास जो है एक पत्थर पड़ा हुआ था, तो उसने उसको उठा लिया और अपनी पूरी शक्ति से उसको पानी में फेंक दिया। विथ ए थड मतलब के साथ। द स्टोन hit the water and the loud noise made the stag alert, sensing danger. यानी कि जैसे ही वो पत्थर पानी में गिरा तो एक तेज उससे जो है एक तेज आवाज़ प्रोड्यूस हुई, पैदा हुई। और उस आवाज़ के कारण जो स्टैग था वो अलर्ट हो गया, यानी कि खतरे को भांपते हुए वो अलर्ट हो गया। The stag at once looked to its heels. At once looks to its heels. Heels मतलब एड़ी, यानी कि जो स्टैग था, हिरन था, उसने क्या किया, फौरन ही अपने एड़ी की ओर देखा। The panther, furious at losing its prey, ran towards Ravi. तो फिर ये देखकर तेंदुआ जो है क्रोधित होकर रवि की ओर दौड़ पड़ा। क्यों? क्योंकि उससे ये शिकार लॉस हो गया था, और ये जो लॉस हुआ है उसका वो किसके कारण हुआ? रवि के कारण। देयर वॉज नो वे टू एस्केप फॉर रवि, यानी कि रवि के लिए कोई और दूसरा रास्ता बचने का नहीं था। डेथ इज inevitable be thought. Death is inevitable मतलब मृत्यु अनिवार्य है, ये उसके दिमाग में आया। किसके? रवि के। उसने ये सोचा कि अब मृत्यु जो है मेरी अनिवार्य है, यकीनी है। Without finding any other way out, यानी कोई और दूसरा रास्ता उसको नहीं सूझ रहा, तो फिर क्या हुआ? He began to climb the big tree. तो वो क्या किया, इस महाकाल ह्यूज बड़े पेड़ के ऊपर चढ़ने लगा। लिटिल रियलाइजिंग दैट ए पैंथर इज ऑल्सो एक्सपर्ट इन क्लाइंबिंग ट्रीज, और फिर उसको ये एहसास भी होने लगा थोड़ा सा कि मैं जिस प्रकार से पेड़ पर चढ़ रहा हूँ उस प्रकार से पैंथर यानी कि तेंदुआ भी चढ़ने में एक्सपर्ट है, ये उसको भी पता चला। द पैंथर फॉलोड हिम, और पैंथर भी उसके पीछे फॉलो किया। स्लोली, धीरे से। इट क्लाइम्ड अप द ट्री एंड बिगैन टू मूव टुवर्ड्स रवि, यानी कि वो पेड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगा और उसके रवि की ओर जाने लगा। सिटिंग एट द फार एंड ऑफ वन ऑफ द ब्रांचेस, और जो रवि था वो पेड़ की किसी एक दूर की टहनी पर बैठा हुआ था। रवि लुक्ड बिलो, रवि ने नीचे देखा। द ग्राउंड वॉज अबाउट 20 feet बिलो, मतलब कि जहाँ पर वो बैठा था उससे ग्राउंड की दूरी जो है 20 फीट थी। इफ ही जम्प्स ऑल हिज बोन्स वुड बी क्रश्ड,
उसने कहा सोचा कि यदि वो जंप करेगा ऊपर से नीचे की ओर तो उसकी हड्डियां जो है पूरी क्या हो जाएंगी, क्रश हो जाएंगी। ही जस्ट सैट देयर नंब रिमेम्बरिंग गॉड। नंब रिमेम्बरिंग गॉड मतलब सुन रह गया और भगवान को याद करने लगा। फिर आगे बढ़िए। बाय एंड बाय मतलब तुरंत बाद में, धीरे धीरे। बाय एंड बाय द पैंथर वॉज गेटिंग क्लोजर यानी कि वो जो तेंदुआ था उसके नज़दीक आ रहा था। इट वॉज हार्डली ए मैटर ऑफ फ्यू सेकंड्स बिफोर द बीस्ट कुड गेट हिम, यानी कि उसके और पैंथर के दरमियान में इतना फासला था। कौन कितना फासला? कुछ सेकंड का, कि वो जो बीस्ट था, एनिमल था, उसको जो है पकड़ लेता। किसको? रवि को। रवि क्लोज्ड हिज आइज, तो रवि ने जो है अपनी आंखें बंद कर ली। बैंग बैंग बैंग, धमाका, धमाके, पीटना, ठोकना। बैंग बैंग बैंग। रवि थॉट दैट द पैंथर हैड क्लैम्ड इन जॉ टेकिंग हिज हेड इन द ग्रिप। क्लैम्ड मतलब दबाना, थर्ड यानी गिरना। स्टिल इन द ग्रिप ऑफ ग्रेट फियर, अभी भी महान भय की चपेट में, यानी कि एक जो है धमाकेदार आवाज आई। रवि थॉट दैट, रवि ने सोचा कि ही द पैंथर हैड क्लैम्ड इन जॉ, यानी कि उस तेंदुए ने मुझे अपने जबड़े में जकड़ लिया है, दबा लिया, ऐसा महसूस होने लगा। हिज हेड इन द ग्रिप, यानी कि अपने ग्रिप में लेते हुए उसका सर जो है अपने जबड़े में दबा लिया, इस तरह से उसको महसूस होने लगा। बट द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही क्षण, ही हर्ड ए हेवी थर्ड, उसने जो है एक बहुत बड़ी आवाज धमाके की सुनी। स्टिल इन द ग्रिप ऑफ ग्रेट फियर, और अभी भी महान भय की चपेट में है वो, उस तरह से उसको महसूस होने लगा। ग्रिप ऑफ फियर, ही ओपन हिज आइज, और फिर उसने जो है अपनी आंखें खोल दी। ही could not believe his eyes when he saw the panther lying dead in a pool of blood, यानी जैसे ही उसने अपनी आँखों को खोला, उसको जो है भरोसा उसकी आँखों को नहीं होने लगा कि वो क्या देख रहा है। यानी कि ये जो पैंथर था, तेंदुआ था, वो तुम्हारा इन ए पूल ऑफ ब्लड, खून के एक पूल में लेटा हुआ है। Astonished, he turned his eyes around. Astonished मतलब आश्चर्यचकित होकर के उसने अपनी आंखों को घुमाया अतराफ। His father and the guards were running towards the pond. उसके पिताजी और जो सिपाही थे वो उसकी ओर, तालाब की ओर दौड़ के चले आए। Smoke was still oozing from the guns of the guards. ओजिंग मतलब बह रहा था, रिस रहा था। यानी जो गार्ड ने फायर किया था पैंथर के ऊपर, तो उनके गन से, बंदूक से अभी भी धुआं निकल रहा था, रिस रहा था। रवि गॉट डाउन एज क्विकली एज ही कुड एंड ran towards his father. रवि ने फिर क्या किया, तुरंत ही वो नीचे कूद गया, और जल्दी से कूद सकता था जितने तेजी से वो कूद गया नीचे, और अपने पिताजी की ओर दौड़ के चला गया। His father hugged him मतलब उसने उसे गले लगा लिया, उसके पिताजी ने रवि को गले लगा लिया। Tears were running down his eyes, आंसू जो है उसके आंखों से गिर रहे थे। I will never disobey you, Papa. Please forgive me this time, Ravi said, sobbing. रवि ने रोते हुए अपने पिताजी से कहा
कि मैं पापा की कभी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूँगा। ये कहते हुए वो तुम्हारा रोने लगा। नाउ दैट्स ऑल अबाउट इट। ओके, थैंक यू।